हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की क्लास में मैं एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे गुड्स का क्या रूल होता है और गुड्स की किस तरीके से एंट्री की जाती है। ठीक है, और गुड्स क्या होता है, किस तरीके से आप पहचानोगे कि ये गुड्स है। तो समझते हैं हम वन बाय वन क्या होता है इसके अंदर। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गुड्स है, गुड्स का क्या रूल है वो हम क्लियर करेंगे। तो गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब भी आप गुड्स को देखो, गुड्स होंगे तो दो चीज़ें होंगी, या तो आप परचेज करोगे या तो आप सोल्ड करोगे। ठीक है, अगर आप परचेज करते हो, व्हेन बी परचेज गुड्स यूज परचेज, जब भी आप गुड्स को परचेज करोगे तो परचेज को डेबिट करना है, ठीक है, ना कि गुड्स को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, जब भी आप गुड्स की बारी आ जाए, गुड्स की बात आ जाए, तो गुड्स को क्या करना है, आपको डेबिट नहीं करना है, परचेज को डेबिट करना है। ठीक है, तो परचेज को आपको डेबिट करना है। ठीक है, तो एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जब भी आप गुड्स को बेचोगे, व्हेन वी सोल्ड गुड्स यूज सेल, तो हमें सेल का यूज़ करना है, और सेल आपकी क्रेडिट होती है तो ये एंट्री बनेगी, कैश बढ़ेगा और सेल आपकी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो समझते हैं किस तरीके से पास करना है एंट्री। तो पहले गुड्स को समझ लेते हैं, गुड्स होता क्या है। अब किस तरीके से आप पहचानोगे कि ये गुड्स है, जिस व्यक्ति का जिस चीज़ का काम होता है। ठीक है, मान लो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी चीज़ में काम कर रहा है, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति जिस चीज़ में लगा हुआ है, जिस चीज़ का काम कर रहा है, वो उसके लिए क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लो मोची है, ठीक है, मोची का काम क्या होता है, जूते वगैरह तैयार करना, जूतों को बेचना है। ठीक है, तो जितने भी जूते होंगे वहाँ पे, जितना भी सामान होगा जूते का, या फिर जूते चप्पल जो भी चमड़ा वगैरह जो भी होगा, तो वो उसके लिए क्या होंगे, कहीं ना कहीं गुड्स होंगे। ठीक है, आए समझ में। और समझते हैं, अब मान लो कोई वेजिटेबल लगाता है, ठीक है, तो उसमें बैंगन हो गया, खीरे हो गए, ठीक है, और लहसुन हो गए, तो गाजर हो गई, तो ये सब क्या हो जाएंगे, उसके लिए गुड्स हो जाएंगे। सिंपल सीधी बात है। ठीक है, जिस व्यक्ति का जिस चीज़ का काम है, मान लो किसी का वेजिटेबल का काम है, तो ये वेजिटेबल जितनी भी है वो सारे गुड्स है उसके लिए। और समझते हैं, जैसे मान लो कोई फार्मिंग कर रहा है, मुर्गी पालन करता है, ठीक है, तो इसमें जितनी भी मुर्गियाँ रखी हुई रहती हैं, जो भी मुर्गियाँ हैं वहाँ पर, तो वो उसके लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स हैं उसके। ठीक है, सिंपल सीधा रूल है। और मान लो कोई गोलगप्पे, अगर कोई गोलगप्पे बेच रहा है, तो जितने भी गोलगप्पे हैं, गोलगप्पे पानी हो गया, ठीक है, गटर वाला पानी तो नहीं है, नहीं है, तो जितना भी चीज़ें, तो वो क्या होती है, कहीं ना कहीं गुड्स में आ जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो गोलगप्पे वाले भैया के लिए क्या हो गया, ये सारे गुड्स हैं, तो ये हो गया। तो आई होप आपको गुड्स का अच्छे से रूल क्लियर हो। अब गुड्स का रूल कहता है, जब भी आप गुड्स को परचेज करते हो तो परचेज को डेबिट करना है, ना कि गुड्स को। ठीक है, और कैश आपका कम होगा ही होगा। सिंपल सीधी बात है, जब आप परचेज कर रहे हो तो पैसा जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या है, किस तरीके से करोगे, रूल मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो समझते हैं। तो सबसे पहले गुड्स परचेज, ठीक है, गुड्स परचेज फॉर कैश, हमने गुड्स को खरीदा है कैश में। ठीक है, तो सिंपल है, परचेज को डेबिट करना है, क्योंकि गुड्स का रूल हम समझ गए हैं। गुड्स का रूल कहता है, गुड्स जब भी आप परचेज करोगे तो परचेज का यूज़ करना, पैसा गया तो पैसे को क्रेडिट करना है, क्योंकि असेट्स है, असेट्स कम हो गई। ठीक है, पैसा, अब यहाँ पे गुड्स भी आप एक तरह से कह सकते हो असेट्स है, तो ये भी असेट्स से डेबिट कर दिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और समझते हैं, गुड्स परचेज 25,000, अब गुड्स परचेज कर लिए तो फिर से परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, सिंपल। फर्नीचर परचेज, अब क्या करोगे, परचेज को डेबिट करोगे, नहीं, हमको पता है कि असेट्स का क्या रूल होता है। ठीक है, जो मैंने रूल अभी बताया वो गुड्स का रूल था। ठीक है, अब यहाँ पर जो रूल है वो असेट्स का रूल अप्लाई होगा, ना कि गुड्स का। ठीक है, अब यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया जा रहा है, तो हम परचेज को तो ना डेबिट करेंगे, हम किसको करेंगे, फर्नीचर को। तो फर्नीचर यहाँ पे असेट्स है, असेट्स बढ़ रही है तो हमने डेबिट कर दिया है, और पैसा गया है तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। बहुत सारे लोग इस चीज़ में गलती करते हैं कि गुड्स की रूल सीखने के बाद क्या होता है, आगे फर्नीचर का रूल भूल जाते, फिर बाद में एंट्री हंसते हंसते पेपर में करे आते हैं गलत। ठीक है, बाद में आके खुश होते हैं, जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं अरे भाई ये क्या हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, गुड्स परचेज करते हो तो परचेज का यूज़ करना है। अगर आप फर्नीचर परचेज करते हो तो जो भी असेट्स परचेज करते हो तो असेट्स को लगाना है यहाँ पे, ना कि परचेज को। समझते हो और क्या होता है, गुड्स सोल्ड, अब हमने क्या करा है, गुड्स को सोल्ड किया है, अब सेल, गुड्स हैं सोल्ड हो रहे हैं, तो हमको पता है सेल का यूज़ करना है। ठीक है, तो सेल हमने क्रेडिट कर दी, क्योंकि सेल क्या होगी, हमको क्रेडिट करनी होगी, है ना, और कैश हमारे पास आया तो पैसा डेबिट हो गया। ठीक है, ये असेट्स है और ये आप कह सकते हो इनकम है। ठीक है, तो ये आपकी क्रेडिट हो गई। ओके, और समझते हैं, अब गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने सामान क्या हो गया, कैश में बेच दिया,
तो पैसा आएगा, सेल हमारी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि गुड्स का रूल लगा हुआ है। फर्नीचर, अब यहाँ फर्नीचर का रूल लगाना है, ठीक है। तो असेट्स थी हमारी, हमने क्या था, असेट्स फर्नीचर, हमने इसको क्या करा, सोल्ड कर दिया, तो पैसा आएगा और असेट्स हमारी चली गई, असेट्स कम हो जाएगी, सिंपल सीधा। अगला है कैश सेल, कैश में सामान बेचा, ठीक है। तो आप कैश में बेचा हुआ है तो वही है, पैसा आएगा। कैश सेल का मतलब होता है, यहाँ सेल से ही समझ सकते हैं कि ये गुड्स होगा, तो गुड्स हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, पैसा सामान चला गया, ठीक है। तो ये एंट्री आप इस तरीके से पास करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा गुड्स का क्या रूल था, गुड्स का रूल आप समझ गए होंगे, और आप अच्छे से इनको अच्छे से करेंगे, और 3-4 बार इनको अगर पेपर में सही से लिखेंगे, अपनी कॉपी बना ले, नोट्स बना ले, जिससे आपको लिखने में आसानी हो। क्योंकि मैं ऐसी वीडियो, ऐसी जितनी भी जनरल एंट्री है वो सारी जनरल एंट्री मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। जनरल एंट्री ख़त्म करने के बाद आप खुद सोचेंगे कि आपको कितनी आसान लग रही है कि अकाउंटिंग, आप खुद सोच सकते हैं। जो आप डरते थे अकाउंटिंग से, वो आपका डर निकल जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। बस वो ये आपको रूल नहीं क्लियर है, इसलिए आप कहते हो अकाउंटिंग हार्ड है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप सारे रूल समझ जाओगे ना, तो आपको अकाउंटिंग जो है बहुत ही ईजी लगेगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।